ऑल राइट, सो चलो आज बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी डीप टॉपिक पे बात करते हैं। इंटरेस्टिंग नहीं बोलना चाहिए बट या इट्स अ वेरी डीप टॉपिक। ठीक है, आई होप एसी की नॉइस ना आ रही हो बैकग्राउंड में, बट एनीवे, सो हाउ टू कम आउट ऑफ पास्ट ट्रॉमास एंड बैड मेमोरीज, राइट, एंड हाउ टू हील योरसेल्फ फ्रॉम पास्ट ट्रॉमास। अब देखो, ट्रॉमास कैसे भी हो सकते हैं, एक्सटर्नली भी हो सकते हैं, इंटरनली भी हो सकते हैं। एक्सटर्नली मतलब आपके साथ कुछ गलत हुआ है या आपने कुछ देख लिया गलत, या फिर आपके किसी अपने के साथ कुछ गलत हुआ है, राइट। सो इट्स गोना क्रिएट अ डीप इम्पैक्ट ऑन यू एंड बैड इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन यू. That had, if it has created some negative impact on you, that means you have gone through that trauma, right? So it can happen externally and it can happen internally as well. मतलब आपको कुछ पैनिक अटैक्स आए या फिर एंजाइटी अटैक्स आए और आप उससे निकल नहीं पा रहे हो, right? So that's how these traumas are categorized. तो अब ट्रॉमास कैसे भी हो सकते हैं बट इनका इफ़ेक्ट थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहता है। ठीक है, इनका इफेक्ट थोड़ा लॉन्ग। एक्सपीरियंसेस तो देखो रोज़ कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं, बट वी आर हेयर टॉकिंग अबाउट दी ट्रॉमास। अब हो सकता है बहुत लोगों को ट्रॉमास हुए हैं, उनको पता ही ना उनके साथ ट्रॉमा हुआ है, एंड थोड़ा जिसका इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेट मी राइट डाउन हेयर, इम्पैक्ट नेगेटिव होता है, ठीक है, एंड थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो इससे ना कुछ अपने पास अंदर कुछ नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती है, ऑरा ख़राब होता है हमारा। ठीक है, ऑरा के बारे में बात करेंगे किसी और वीडियो में, बट हाँ ये समझते हैं कि ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ना, इससे ना हम निकल नहीं पाते हैं। ठीक है, हम लोग वो बार बार एक ही चीज़ सोचते रहते हैं, वो ट्रॉमास के बारे में सोचते रहते हैं और कहीं स्टक हो जाते हैं लाइफ में। तो इससे निकलना कैसा है वो मैं सिखाऊंगा इस वीडियो में। अब मोटिवेशनल स्पीच सुनकर ना तुम कभी भी इन ट्रॉमा से बाहर नहीं आ सकते हो। ठीक है, वो थोड़े टाइम के लिए मे बी यूल फील गुड, मे बी यूल फील कि हाँ आई कैन डू दिस, बट वो लॉन्ग जो अपने को लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है ना इसका, वो ख़त्म करना है। तो मोटिवेशनल स्पीच सुन के दैट्स ओके, दैट्स गुड, इट्स अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट लॉन्ग लास्टिंग ख़त्म करने के लिए ना यू नीड टू फॉलो अ प्रोसेस। ठीक है, और इसको समझना पड़ेगा कि इसके पीछे साइंस क्या है, हाउ माइंड एंड बॉडी रिएक्ट टू दीज ट्रॉमास। एंड उसके बाद आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल मेथड्स विच यू कैन यूज़ टू हील योर सेल्फ कम्प्लीटली 100% गारंटेड। When I say 100% that means 100% गारंटेड, बिकॉज ये सब मैं फेस कर चुका हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ आउट ऑफ माई एक्सपीरियंसेस। अब कितने टाइम में हील होगा वो डिपेंड करेगा कितना डीप इम्पैक्ट है इसका। अगर ज़्यादा डीप है तो इट मे टेक 1 year, अगर नॉर्मल है तो विद इन फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स में भी हो जाएगा, और मे बी फ्यू डेज अगर बहुत छोटा सा इम्पैक्ट है तो। ठीक है, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ ट्रॉमास इन माई लाइफ जो एक्सटर्नली नहीं थे। एक्सटर्नली आई वॉज फाइन, एक्सटर्नली थोड़े बहुत हुए, बट इंटरनली देयर वर सो मैनी ट्रॉमास। ठीक है, मैं जिस लेवल पे था ओनली आई नोट दैट, मुझे मेंटली अटैक्स होते थे, साइकिक अटैक्स होते थे, पता नहीं क्या क्या होता था, मे बी इसलिए होता था सो दैट आई कैन हेल्प यू पीपल, यू गाइज टू कम आउट ऑफ इट। तो आई टॉक अबाउट दैट इन दिस नॉट ओके माई ट्रॉमास, आई टॉक इन सम अदर वीडियोज़, बट उसका इम्पैक्ट काफ़ी बुरा होता था। ठीक है, फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स और मंथ्स मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा उस चीज़ को, पर उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा होता था। एंड आई हैव सीन, I don't want to talk about that, but I have to because I want you guys कि आप जल्दी निकलो वहाँ से यार। ठीक है, अब मैं निकल चुका हूँ तो I see कि वो क्या गटर था वो। I always use this word in my videos, वो गटर था, it was actually गटर। तो गटर से जब बाहर निकलते हैं ना तो हमें पता चलता है कि हम कहाँ थे। ठीक है, तो मे भी हो सकता है बहुत से लोग अभी हों उस कंडीशन में, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि जब वो तुम बाहर निकलोगे ना, यू विल सी life is so beautiful, life is so beautiful, you should experience it and you have to experience it. I'll make sure you experience it. ठीक है, अब समझते हैं कि ये होता क्या है। पहले ट्रॉमास ना बड़ी सिंपल मैं तुम्हें समझाता हूँ साइंटिफिकली होता क्या है एंड हाउ दीज इम्पैक्ट आवर बॉडी एंड माइंड। ठीक है, देखो लेट्स से देयर इज़ अ लेडी। ठीक है, एक लेडी है, हर नेम इज़ XYZ। ठीक है, मैंने जानबूझ के XYZ नेम लिया बिकॉज आई डोंट वांट इट हैपन टू एनीवन, सो आई जस्ट डोंट वांट टू यूज़ एनी रैंडम नेम। ठीक है, तो लेट्स से दिस लेडी वाज गोइंग विद हर हस्बैंड। ठीक है, अपने हस्बैंड के साथ शी वाज गोइंग इन अ कार टू विजिट सम प्लेस। तो सडनली इस कार को वाइल दे बोथ वर इन द कार एंड दे वर ड्राइविंग ऑन द हाईवे,
किसी ट्रक ने टक्कर मार दी, ठीक है, किसी ट्रक ने जस्ट स्मैश द कार। तो अनफॉर्चुनेटली हर हस्बैंड डाइड, ठीक है, इन दैट एक्सीडेंट राइट इन फ्रंट ऑफ हर, बट शी सर्वाइव्ड। अब इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, शी वॉज इन डीपली लव विद हर हस्बैंड एंड हस्बैंड यू कैन से वॉज हर लाइफ फॉर हर, ठीक है, एंड हर हस्बैंड डाइड इन फ्रंट ऑफ हर। तो ये जो इंसिडेंट हुआ है ना, इट्स गोना क्रिएट अ ट्रॉमा, ठीक है, उसके माइंड पे एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ है, ठीक है, उसके साथ एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो रहा है जिसकी वजह से शी वेंट इनटू द ट्रॉमा टू दिस और शी वेंट इनटू सम शॉक, ऑब्वियसली नेचुरल है, ठीक है। अब इस ट्रॉमा से तो मे बी शी कैन कम आफ्टर 2 days 5 days, ठीक है। जो इसका इम्पैक्ट है ना, दैट इज़ वेरी बैड। ट्रॉमा तो चलो ठीक है, हो गया वो जो होना था, और सब आपको यही बोलेंगे कोई बात नहीं, हो गया होना था, बट इसका इम्पैक्ट, जो इसका इम्पैक्ट है ना, वो आप लोग ही समझ सकते हो। इट में हैपन, यू नो, कुछ ब्रेकअप हो सकता है, ब्रेकअप की वजह से हो जाता है, समटाइम्स यू नो फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर कुछ फ्रेंड के साथ प्रॉब्लम हो गई, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, तो एनीथिंग, और या फिर मेरे साथ जैसे होता था साइकिक अटैक्स आते थे, सो इट कैन क्रिएट अ ट्रॉमा ऑन योर माइंड। ट्रॉमा से निकल जाओगे 1 दिन 2 दिन 10 दिन, बट वो इम्पैक्ट है ना, वो बड़ा डीप रहता है। तो अब ये इम्पैक्ट होता क्या है, ठीक है। अब जैसे ये XYZ लेडी है, ठीक है, व्हेन शी केम आउट ऑफ ऑल दिस, मतलब ये जब इंसिडेंट ओवर हुआ, ठीक है, अब होगा क्या, अब होगा क्या ना कि उसके बाद द मोमेंट शी रिमेंबर्स दैट इंसिडेंट, शी विल बैक इन दैट ट्रॉमा, ठीक है। तो वो जो लेडी थी, वो जब सोचेगी कि हाँ क्या हुआ था, तो वो शी विल बैक इन दैट ट्रॉमा, एंड वो स्टिल, उसकी जो बॉडी थी, इट विल रिएक्ट, इट विल एक्ट कि हाँ वो अभी भी ट्रॉमा में है, ठीक है। तो शी विल बी बैक इन दैट मोमेंट कि जब उसके साथ वो हुआ था, एंड हाउ शी फेल्ट एट दैट टाइम, ठीक है। अब इसको भी मैं और वीडियोस में ना बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि होता क्या है एक्चुअली, हाउ यू पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या होता है, ठीक है। अब इस केस में जैसे उसने सोचा कि हाँ भाई मेरे साथ ये हुआ था, तो शी वेंट इनटू दैट मोमेंट, और उस मोमेंट में वो ट्रॉमा में थी, ठीक है। तो वो थोड़े टाइम के लिए फिर से ट्रॉमा में चली गई, ठीक है, या फिर वो जो फील, गंदी नेगेटिव फील थी ना, वो फील में चली गई, वो मतलब उसको वो ऐसा फील होने लग गया, ठीक है। अभी बड़े इजी से समझाता हूँ मैं आपको, होगा क्या, देखो। अब इसको कहते हैं ना हम लोग थिंकिंग फीलिंग लूप। अभी समझ आ जाएगा आपको क्या रहा था उसके साथ, ठीक है। अब आई होप आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा ये थिंकिंग फीलिंग लूप, आई होप ना किया हो, बट इफ़ यू आर हेयर तो आई थिंक यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस इट सम टाइम, ठीक है। तो जैसे ही, अब मान लो किसी के साथ, जैसे वो लड़की के साथ वो ट्रॉमा हुआ, ठीक है, द मोमेंट शी थॉट कि हाँ उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है, तो वो उसको एक बॉडी एक अलग तरह से रिएक्ट करेगी। अभी देखो, थिंकिंग फीलिंग लूप को समझ लिया ना, तो यू हैव ऑलरेडी कम 50% आउट ऑफ इट, आई कैन गारंटी यू दैट। बस एक बार ये समझ आ जाए इस लूप। अभी इस लूप को अगर मैं और इजी वे में समझाऊँ, ठीक है, तो देखो, वेन एवर यू थिंक अ थॉट, कुछ भी सोचते हो, ठीक है, वेन एवर यू थिंक ऑफ समथिंग, तो माइंड क्रिएट्स बायो केमिकल रिएक्शन इन ब्रेन, ठीक है। माइंड क्रिएट्स अ बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, विच रिलीजेस केमिकल सिग्नल। देखो मैं पूरा साइंटिफिक बता रहा हूँ इसको, मैं ना तो मैं स्पिरिचुअल वे में भी बता सकता हूँ। एस्ट्रल बॉडी पे सारा इम्पैक्ट होता है, ठीक है, फिजिकल बॉडी तो ठीक होती है, बट एस्ट्रल बॉडी पे इम्पैक्ट होता है सारा, वो स्पिरिचुअल के लिए रहने देते हैं, ठीक है। मैं साइंटिफिक वे में समझाता हूँ क्या होता है। देखो, बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, तो माइंड जैसे ही एक कुछ भी सोचो तो कुछ एक रिएक्शन होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, और वो एक केमिकल सिग्नल रिलीज़ करता है। मैं केमिस्ट्री में नहीं जाऊँगा इसके लिए, बट आपको समझा दूंगा हो क्या रहा है, ठीक है। तो आप कुछ भी सोचते हो ना, तो योर माइंड क्रिएट्स दिस बायोकेमिकल रिएक्शन
एंड उस वो बायोकेमिकल रिएक्शन एक केमिकल सिग्नल रिलीज़ करता है. एट द एंड एवरीथिंग इज़ एनर्जी. एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड. ठीक है, तो वो जस्ट ट्रांसफॉर्म होती है. तो कुछ सोचा, ठीक है, एनर्जी यूनिवर्स से आई, वो थॉट आया यूनिवर्स से एंड इट क्रिएटेड दिस बायोकेमिकल रिएक्शन एंड उस रिएक्शन से केमिकल सिग्नल बना. अब ये केमिकल सिग्नल, इसका काम क्या है वो समझते हैं. अब ये केमिकल सिग्नल क्या करेगा और इसकी जॉब क्या है ना, आप जो सोच रहे हो ना, यू थॉट ऑफ समथिंग, ठीक है, यू थॉट ऑफ समथिंग, इट क्रिएटेड अ बायोकेमिकल रिएक्शन एंड ये केमिकल सिग्नल क्या करेगा, आप जो सोच रहे हो वो बॉडी को फील कराएगा वैसा. इट विल मेक योर बॉडी फील एग्जैक्टली द वे यू आर थिंकिंग. ठीक है, वंस अभी उस लड़की के केस में देखो, जैसे ही उसने वो सोचा कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था, माइंड ने बायोकेमिकल रिएक्शन दिया, बायोकेमिकल रिएक्शन एक केमिकल सिग्नल रिलीज़ किया, दैट नेगेटिव सिग्नल. ठीक है, तो वो जैसा सोच रही है ना, तो बॉडी वैसा फील करेगी. ठीक है, उस टाइम जैसा उसने फील किया, वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस और वट एवर वॉज दैट, तो वो वैसा बॉडी फील करेगी. ठीक है, इस केमिकल सिग्नल का काम ही यही है. ठीक है, वंस यू नोटिस यू आर फीलिंग अ पर्टिकुलर वे, आपको लगा आप कुछ अजीब सा फील कर रहे हो, देन अब क्या करेगा ना ये केमिकल सिग्नल, अब ये कहाँ जाएगा, राइट, इट इज़ गोइंग टू जनरेट मोर थॉट्स इक्वल टू हाउ यू आर फीलिंग. क्योंकि एनर्जी काफ़ी ज़्यादा, वो केमिकल सिग्नल में बहुत सारी एनर्जी होगी, राइट, सो मच नेगेटिव एनर्जी, देन इट्स गोना गिव टू योर ब्रेन ओनली. ठीक है, तो वो क्या करेगा ना, तो इट इज़ गोइंग टू जनरेट मोर थॉट्स टू हाउ यू आर फीलिंग. ठीक है, एंड देन वो फिर लूप में चला जाएगा. इट विल क्रिएट थॉट्स, सेम थॉट्स. ठीक है, जैसे उसने वो सोचा उस टाइम पे, या फिर जो भी आप अपना जो भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुए वैसे कुछ थॉट्स आएंगे आपके माइंड में. देन इट इज़ गोइंग टू क्रिएट सम मोर थॉट्स. अगेन थॉट्स विल क्रिएट बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन विल क्रिएट केमिकल सिग्नल and you will go into this loop, thinking feeling loop, thinking feeling loop, thinking feeling loop and so on. यही है बस ट्रॉमा. राइट, अब बोलने को तो ये आसान लग रहा है, बट जिसके साथ होता है he only knows that. Right, so this chemical signal will generate more thoughts equal to how you are feeling and then you release more chemicals from your brain to make you feel the way you have been thinking. ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव अ फियरफुल थाट एंड यू विल स्टार्ट टू फील फियर, राइट, फियरफुल थाट आया, कुछ भूत प्रेत कुछ भी वॉट एवर, राइट, एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग फियरफुल. ठीक है, तो मोमेंट यू फील फियर, द इमोशन इन्फ्लुएंसेस यू टू थिंक मोर फियरफुल थाट्स. अब जैसे घर में अकेले हो, ठीक है, अब कुछ भी लेट से पर्दा हिला, तो अब पर्दा तो हिला वो ठीक है, दिमाग में थॉट आया कि हाँ पर्दा हिला, इसने क्या करना, बायोकेमिकल रिएक्शन रिलीज़ करना, और केमिकल सिग्नल किसका होगा, फियरफुल. यू विल स्टार्ट फीलिंग फियरफुल. ठीक है, अब वो फियरफुल थॉट क्या करेंगे ना, इट्स गोना क्रिएट सम मोर थॉट्स, कुछ भी मतलब इल्यूजन्स क्रिएट करेगा माइंड में. ठीक है, टू मेक यू फील मोर फियरफुल. ठीक है, सो दैट यू कंटिन्यू टू फील मोर फियर. एक वो लूप बना लेगा, क्योंकि वो केमिकल रिएक्शंस जो निकल रहे हैं ना, दैट्स गोना मेक यू फील मोर फियरफुल. ठीक है, तो अभी तुम उस लूप में फंस जाओगे. थिंकिंग क्रिएट्स फीलिंग, फीलिंग क्रिएट्स थिंकिंग, थिंकिंग क्रिएट्स फीलिंग, फीलिंग क्रिएट थिंकिंग. ठीक है, तो अभी वैसे ही उस केस में जैसे ही उसने वो सोचा कि मेरे साथ वैसा कुछ हुआ है, ट्रॉमा हुआ है उस लेडी ने, तो वो थॉट आया, फीलिंग आई, फिर दोबारा से थॉट हुआ, क्या क्या हुआ, क्या क्या उस टाइम पे हुआ होगा, एंड वो थॉट फीलिंग, थॉट फीलिंग, थॉट फीलिंग, अगेन वो लूप. ठीक है, तो ये अभी चलो ये एक दिन हो गया, एक दिन आपको पहले दिन में ऐसा हुआ, नेक्स्ट डे फिर ऐसा हुआ, थर्ड डे, फोर्थ डे, एक मंथ, एक साल, आप उसी फील थिंकिंग लूप में उलझ गए हो. सो व्हेन यू फायर एंड वायर द सेम सर्किट्स इन योर ब्रेन over and over again, because you keep thinking the same thoughts, you are hardwiring your brain into the same pattern. ठीक है, वो कुछ ट्रॉमा हुआ पास्ट में,
तो अब वो बार बार वही सोच सोच के ब्रेन बिकम्स आर्टिफैक्ट ऑफ योर पास्ट थिंकिंग। ठीक है, तो बहुत ईजी हो जाता है, तो ब्रेन ना कंफर्ट लेवल में, कंफर्ट जोन में चला जाता है कि हाँ भाई ये मुझे तो यही सोचना है, सुबह उठ के भी यही सोचना है, फिर ऐसा फील करना है, सुबह उठ के यही सोचना है, ऐसा फील करना है, तो वो कंफर्ट जोन में चला जाता है और फिर बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, इट बिकम्स हैबिट। ठीक है, तो अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो आपके थॉट फीलिंग क्रिएट करते हैं, फीलिंग थॉट्स क्रिएट करते हैं, बस यही है, यही लूप है। तो अब इस लूप से निकलना कैसे है? ठीक है, ये तो हो गया लूप, आपको समझ आ गया होगा अब तक, आपने रिलेट भी कर लिया होगा इफ़ यू हैव फेस्ड एनी इंसिडेंट लाइक दिस। ठीक है, अब इस लूप से निकलना कैसे है? बड़ा आसान तरीका है। जो भी, जैसे अभी आप थॉट सोच रहे हो, वो फील क्रिएट कर रहा है, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, फीलिंग क्रिएट कर रहा है और फीलिंग दोबारा वो थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। अब मुझे ऐसा कुछ थॉट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अब लेट से मैं एक थॉट 1 सोच रहा हूँ जो एक फीलिंग 1 क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे थॉट 2 ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा जिसका इम्पैक्ट थॉट 1 से ज़्यादा हो। ठीक है, योर थॉट 2 शुड हैव मोर एनर्जी देन योर करंट फीलिंग। ठीक है, अब इस थॉट 2 के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि इस फीलिंग को वो ख़त्म कर दे। ठीक है, योर थॉट 2 शुड हैव मोर एनर्जी देन योर करंट फीलिंग्स। जब ये पैटर्न टूटेगा तभी निकलोगे इस ट्रॉमा से या फिर पास से, और ये कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, बट ये थॉट 2 को एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। ये ऐसा नहीं है कि आपने, क्योंकि ना बार बार वो लूप में जा के 1 महीना, 1 हफ्ता, 1 साल दे के वो थॉट 1 में ना बहुत पावर आ गई है। ठीक है, तो उस पावर को ना थॉट 2 तो डिस्ट्रॉय तो कर सकता है, बट वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करेगा। ऐसा नहीं है आपने कुछ और सोचा और फिर अगर तो कुछ और सोच रहे हो और ये थॉट ख़त्म हो रहा है, तो डेट मीन्स इसकी कोई पावर ही नहीं है। ठीक है, तो वो जो आपका ट्रॉमा है, ट्रॉमा वो होगा ही नहीं। ठीक है, तो उसका कोई डीप इम्पैक्ट नहीं है। तो इस थॉट 2 को ना एनर्जी देनी पड़ेगी, और वंस इट गेट्स इनफ एनर्जी टू ब्रेक दिस थॉट 1 या ब्रेक दिस फीलिंग जो आपको थॉट 1 से आ रही है। ठीक है, योर थॉट 2 शुड हैव मोर एनर्जी देन फीलिंग दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय थॉट 1, या फिर थॉट 1 की पावर से ज़्यादा एनर्जी है। तो वंस यू ब्रेक दैट पैटर्न, तो अपने आप आपका माइंड फिर थॉट 2 से जो फीलिंग आई है उस लूप में धीरे धीरे जाना स्टार्ट होगा। तो वंस इट गेट्स इनटू दैट लूप, तो आप ये लूप भूल ही जाओगे, ख़त्म ही हो जाएगा। अब थॉट 2 को पावर कैसे देनी है? ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल तरीका है, और भी तरीके हैं, बट एक सिंपल तरीका बताता हूँ, एफर्मेशंस। ठीक है, लेट मी सी इफ़ आई हैव सम एफर्मेशंस फॉर यू गाइस। तो ना आपको कुछ एफर्मेशंस हैं जो आपको डेली, जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, 2 टाइम्स बोलने ही बोलने हैं। देखो, ये कुछ एफर्मेशंस तो हैं, ठीक है, पर ये ना मैंने खुद से नहीं लिखे हैं, मैंने जस्ट उठाए हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो आई सी इफ़ यू वांट मी कि मैं आपको खुद से लिख के एफर्मेशंस दूँ, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो दिस वीडियो, तो मैं आपको एफर्मेशंस दे दूँगा। तो ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए कुछ वहाँ से उठाए हैं, इंटरनेट से। ठीक है, तो राइट नाउ आई एम इन दिस मोमेंट, आई रिलीज एवरीथिंग दैट इज़ अटेम्प्टिंग टू वे मी डाउन। तो ऐसे करके आपको कुछ एफर्मेशंस बना लेने हैं। ठीक है, अब एफर्मेशंस लिखते कैसे हैं उसके लिए भी ना, आई टॉक अबाउट दैट इन सम अनदर वीडियो। इस वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, बट मैं किसी और वीडियो में बता दूँगा एफर्मेशंस लिखते कैसे हैं। तो वो एफर्मेशंस आपको रोज़ पढ़ने हैं, रोज़ यू नीड टू रिसाइट देम अलाउड विद द फीलिंग कि आप ठीक हो रहे हो, और आप ठीक हो गए हो इनफैक्ट। ठीक है, तो यही सबसे बड़ा फंडा रहता है जल्दी जल्दी अट्रैक्ट करने का। तो सीधा सोचो कि मेरे पास वो चीज़ आ गई है जो मुझे चाहिए। तो जैसे जैसा आप अपने आप को एक ड्रीम पर्सन, राइट, एक ड्रीम पर्सन कैसे आपको अपने आप को देखते हो, यू नीड टू राइट इट डाउन, एंड देन बता रहा हूँ कैसे। अगर आप ये नहीं फॉलो करने आपको इन्फॉर्मेशन, देन यू कैन जस्ट सी कि आपको कैसा, हाउ डू यू फाइंड योर सेल्फ ड्रीम वर्जन ऑफ योर सेल्फ। जैसे मेरा एक ड्रीम वर्जन है कि मैं टाइम पे सो जाऊँ, टाइम पे उठूँ, फिर उसके बाद आई गो टू टेम्पल टू वर्शिप गॉड, एंड देन आके अपना 3 घंटे काम करूँ, फिर 1 घंटा ब्रेक लूँ, 3 घंटे काम लूँ। दैट्स हाउ यू क्रिएट योर ड्रीम वर्जन।
तो वो ड्रीम वर्जन आपको अपना क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बारे में रोज़ सोचना पड़ेगा, हर रोज़ लिखना पड़ेगा कि मेरा ये ड्रीम वर्जन है, मैं इतने बजे उठ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, राइट, यू नीड टू राइट इट डाउन। तो वो आपको रोज़ पढ़ना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा कि आप ऑलरेडी वो अचीव कर चुके, ऑलरेडी अचीव कर चुके। मैं गारंटी देता हूँ कि जस्ट आप हफ्ता करो, यू विल स्टार्ट सीइंग कि लूप आपकी ब्रेक हो रही है, यू विल फील योरसेल्फ कि लूप आपकी ब्रेक हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं इतनी गंदी थिंकिंग और ये लूप में फंसा हुआ था, इतनी गंदी ना, तो मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड में कुछ चंद ही लोग होंगे जो इतनी गंदी लूप में फंसे हुए थे। बट आई ब्रोक इट डाउन, राइट, दैट्स वाई आई एम फ्रंट ऑफ यू, नहीं तो मैं वही बैठ पे वही सोच रहा होता। तो दैट्स हाउ यू डू इट, ठीक है। यू हैव टू फील कि आप ठीक हो चुके हो। इट मे टेक सम टाइम बट यू विल डेफिनेटली गेट आउट ऑफ दिस, ठीक है। जिस दिन ये लूप टूटना स्टार्ट हो गया ना, यू विल फील द डिफरेंस, एंड वंस इट टूटना स्टार्ट हो गया ना, तो वो टूटता ही रहेगा, एंड यू विल बी आउट ऑफ इट 90%। फिर 10% बचेगा, वो तो ऐसे ही आप अपने टाइम के साथ हील हो जाओगे, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, वो सबके साथ तो होता ही है इतना 10-20%, तो दैट्स फाइन। बट मैक्सिमम जो है आपका वो टूट जाएगा, एंड यू विल बिकम एक्चुअली द ड्रीम वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। तो बस थिंकिंग फीलिंग लूप को तोड़ना है, वो आप अफर्मेशन से तोड़ोगे। उसके साथ साथ यू नीड टू मास्टर हाउ टू डिस्ट्रैक्ट योर माइंड, ये भी आपको मास्टर करना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए टूटा तो हो सकता है थॉट फिर से आ जाए, तो आई डोंट वांट यू टू गो इनटू दैट फीलिंग अगेन। तो इट मे यू मे गो, बट यू नीड टू मास्टर कि आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर लो, क्योंकि जैसे ही फिर कभी आपको नेगेटिव थॉट आएगा ना, यू शुड बी एबल टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ। तो वो डिस्ट्रैक्ट कैसे करोगे? थिंकिंग समथिंग एल्स दैट हैज़ द पावर टू टेक यू आउट फ्रॉम दैट थिंकिंग फीलिंग लूप। और मे बी जैसे ही आपको वो कुछ थिंकिंग आए, तो आप अपने ड्रीम वर्जन को, जो आपने रोज़ बोला है, ठीक है, नील स्टार्ट फीलिंग कि आप वैसे बन रहे हो, तो वो चीज़ सोचना स्टार्ट कर दो, और अपने आप को यू जस्ट नीड टू पैट योर सेल्फ कि हाँ मैं वैसा बन रहा हूँ, मैं वैसा बन चुका हूँ, ठीक है। बस ये कर दिया तो लाइफ जिंगा ला लो ठीक है। जहाँ भी स्ट्रक हो लाइफ में, वहाँ से निकल के यू विल बी रेडी टू विन दिस वर्ल्ड। आई कैन गारंटी यू विल हैव सो मच स्ट्रेंथ, मच हायर देन ऑल द पीपल आउट देयर, ठीक है। बिकॉज ट्रॉमा से निकलने के बाद यू विल हैव अ न्यू लाइफ इन विच यू कैन डू एनीथिंग, मीन्स एनीथिंग, राइट। सो आई होप यू हैव गॉट द आइडिया, एंड दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। डू लाइक दिस वीडियो, कैसा लगा आपको, जस्ट कमेंट इट डाउन, ठीक है। हाउ विच वीडियोज़ यू वांट मी टू कवर, ठीक है, उसको कमेंट करो, एंड आई विल मेक वीडियोज़ ऑन दैट। कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट करो, ऑलराइट। सो थैंक यू, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।